अकेले थे कुछ नहीं था, आज इतनी भीड़ है तो दावा भी कर रहा हूं और भरोसा भी कर सकता हूं। इनकलाब 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 इनकलाब। चाहे जरा गलियों में अरे गालियां पड़ रही है, चाहे पीडीपी के लोग कोई नहीं पूछता, चाहे एनसी के बाद के लोग कोई नहीं सुनने वाला। अब यही बात है कि हम अपने लोगों तक कितना पहुंचते हैं। जब तक दावा करती थी आम आदमी पार्टी हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे हम आज भी दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार बनाकर दिखाएंगे। हमें मजबूर किया, हमारे साथ बात की और बताया कि मैं क्या बेच रहा हूं और कितने में बेच रहा हूं, और हमारे पास वो चीजें हैं जो देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, जो पॉलिसी हमारे पास है। हम दिल्ली मॉडल देख रहे हैं, हम पंजाब का मॉडल देख रहे हैं, और वहीं अगर उन चीजों की कमी यहां पर देख रहे हैं और उन्हीं चीजों को बढ़ाने का वादा जब आवाम के साथ करेंगे तो मुझे भी लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमें दुत्कारेगी और उन लोगों को फिर से इक़्तिदार में लाने का काम करेगी। इस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नागरिक और नौजवान और पढ़ा लिखा इंसान मैं भी हूं। मैं उनको 10 साल से दुत्कार रहा हूं कि हमारा एक छोटा सा संगठन है, कोई संगठन नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाईगाट करके कहता हूं, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब सबसे छोटा संगठन और सबसे ज्यादा नौकरी, बस इस बात को अब समझना बाकी है। बाकी हम सब त्याग कर चुके हैं, पैसा लगा रहे हैं, माल मतलब जान माल सबकी कुर्बानी लगा रहे हैं, लेकिन अगर फर्क इतना है हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हमें किस रास्ते पर और कैसे चलना है। बस उसके लिए गुजारिश करना चाहूंगा कि अब सब जब सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बस आपस के बारे में नहीं सोचना है कौन इस कुर्सी पर बैठा है कौन उस कुर्सी पर बैठा है। आपके काम से आपकी पहचान होनी चाहिए, वरना महराज मलिक एक गांव से उठकर यहां आपके सामने इस स्टेज पर बैठा है। वजह क्या है? अब अगर इनको भी पढ़ेंगे, पंजाब के एमएलए के बारे में जानेंगे, दिल्ली के एमएलए के बारे में जानेंगे, तो ऑटो रिक्शा चलाकर आज सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने काम में फोकस किया। मैंने इन एमएलए साहब के बारे में सुना कि सुबह घर से निकलते हैं और शाम के 12 बजे घर लौटते हैं, लेकिन काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हमारे पास बेचने के लिए इतना सामान है कि भाजपा या कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। हम बहुत कुछ बेच सकते हैं, लेकिन हम बेच ही नहीं पाए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे कपड़ा नहीं खरीदना था, पिछले दिनों घर के अंदर था, मेरी मिसेस को कपड़ा नहीं खरीदना, उसको ऑलरेडी कपड़े थे, क्योंकि अगर कपड़े की खरीदारी करनी होती है तो बाजार जाना पड़ता है। एक फेरी वाला आ गया, पता नहीं कहां का। अब फेरी वाला आ गया तो नाप किया, अब जब नाप करने लगा तो अंदर आ गया। जब अंदर आ गया, मैं सोया था, मैंने बोला भाई साहब नहीं लेना है। अब उन्होंने कहा नहीं लेना है, हम देखेंगे। अब वो उनको पता नहीं क्या क्या बता गया, तब तक वो सारा वो खोल गया। जब खोल गया तो अब लेने की उम्मीद नहीं थी, न सोचा था कि हम यहां पे कपड़ा लेंगे, लेकिन फिर लेना पड़ा। लेकिन जब वो आदमी हमारे दरवाजे को खटखटाया, हमें मजबूर किया, हमारे साथ बात की और बताया कि मैं क्या बेच रहा हूं और कितने में बेच रहा हूं, और हमारे पास वो चीजें हैं जो देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, जो पॉलिसी हमारे पास है। बस फर्क इतना है। अमित शाह बोल रहे थे, पिछले दिनों सुन रहा था, पता नहीं कहां पे इलेक्शन चल रहे हैं, न्यूज में सुन रहा था कि हम हर लड़की को स्कूटी देंगे और जब शाम को लौटेगी वो बच्ची, उसके मां अगर बाजार गई होगी सब्जियां लाने तो उसके साथ बैठकर घर आएगी, क्योंकि वो बिजली और पानी और स्कूल और शिक्षा की बात नहीं कर सकते। हम जो बात कर रहे हैं वो एक आम आदमी की जरूरत है और वही इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और याद रखे इस मुल्क के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। अरविंद केजरीवाल पीएम जरूर बनेगा इस देश का। याद रखिए, ये धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए सिपा सालार हमको बनना पड़ेगा। हम अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन जब हर राज्य पे हम जैसे कार्यकर्ता और जमीनी सतह पर अपने विजन को पहुंचाने का काम करेंगे। सपना तो सबका है कि अरविंद केजरीवाल जी पीएम बने, लेकिन बनाने का काम हम लोगों को करना है, और उसके लिए सबको यहां से मन बनाकर जाना है। और मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है, जो भरोसा आपके पास नहीं है।
मैं भरोसे से इस पार्टी के अंदर 10 साल से हूं। भरोसा रखिए कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, जो काम करेगा वो बढ़ेगा। इसका वादा मैंने 10 साल पहले लिया था। और आपको निराश नहीं होना। अरे यहां आएंगे और पुराने साथियों को ज्यादा कमजोरी दिख रही है। हम वो पेड़ हैं, 10 साल जब पेड़ बड़ा हो जाता है ना, अगर उसकी शाख तराशी हो जाए, उसकी बहुत सारी मतलब आधा सा भी काट दिया जाए, लेकिन उसके तने को उखाड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, चाहे उसकी कितनी शाखें काट दी जाए। लेकिन सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं गौरव भाई को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली से कोई भी आए, ये हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, पार्टी का विजन दे सकते हैं। कि किसी को हाथ पकड़कर चलाने का काम नहीं कर सकते जब तक ना हम खुद तैयार हों। क्या जी बात करती है, गलत तो नहीं कह रहे। हमें खुद तैयार रहना है और हम शुक्रगुजार हैं। इनको फिक्र हमारी है और हमें अपनी फिक्र नहीं। इनको हमारी फिक्र है और हमें अपनी फिक्र ना हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो यहां पर लोग बैठे, ये जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बैठे हैं और कुछ मीडिया चैनल खबर चला रहे हैं कल से, उन मीडिया वालों को भी बताना चाहूंगा,